प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। प्रतिभोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नई होती चली जाती है। उसकी नई महान असीम करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को एक क्षण के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद राजा यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर, बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब्बा पिता हम आपके चरणों की वेदी पर आते खुदा, हम आपको धन्य 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 कहते प्रभु, क्योंकि आपने हमें अब्बा पिता कहकर पुकारने का फजल दिया खुदा। हाँ प्रभु, आपने अपनी संतान होने का हमको फजल दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। सचमुच प्रभु हम योग्य नहीं थे प्रभु, हम तो पापी ही थे प्रभु। जब ठीक समय पर प्रभु आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, हाँ प्रभु वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आज भी हमारे मध्य में जीवित है। जैसा कि अय्यूब कहता है, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हाँ प्रभु, हमें निश्चय है कि हमारा छुड़ाने वाला, हमें बचाने वाला, हमारी सुधि रखने वाला, हमारे आंसू पोंछने वाला, हमारी दुखों पर दृष्टि करने वाला यहोवा जीवित है। सचमुच प्रभु, मुर्दा लोग परमेश्वर हमें किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। मुर्दा से हम किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं कर सकते प्रभु, लेकिन जो जीवित है प्रभु, उससे हम हर प्रकार की अपेक्षा कर सकते हैं। और तू जीवित है और आज हमारे बीच में उपस्थित है, क्योंकि तेरा वादा है, जहाँ 2 या 3 जन तेरे नाम से जमा होते हैं वहाँ तू उनके बीच में उपस्थित होता है। तेरा वादा है प्रभु, जितने तुझे आत्मा और सच्चाई के साथ पुकारते हैं उन सबों के समीप रहने वाला तू जीवित खुदा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति को मैं यहाँ पर चाहती, पवित्र आत्मा मैं आपकी सामर्थ्य को यहाँ देखना चाहती। मुझ में कोई खूबी कोई लियाकत नहीं खुदावन, मैं तेरा एक माउथ पीस हूँ प्रभु। प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर खुदा, तू मुझे इस्तेमाल कर। मैं अपने आप को पूरी रीति से पवित्र आत्मा आपके हाथों में हैंड ओवर करती। आपका आत्मा मुझ में से होकर बोले और बातचीत करे, एक एक के बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए, वचन का बीज एक एक की जिंदगी से 60 गुना 70 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए। बीज चुराने वाली आत्मा को यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती प्रभु। जैसे तू इजराइलियों को पिता हर दिन मन्ना खिलाकर तृप्त करता था प्रभु, आज प्रभु इन बच्चों को प्रभु तेरा आत्मिक मन्ना खिलाकर तू तृप्त कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु तू काम कर। पवित्र आत्मा में अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती। हर डिस्टर्बेंस की आत्मा को, गड़बड़ी की आत्मा को, मन भटकाने वाली आत्मा को मैं यहाँ से यीशु के सामर्थी नाम में गेट आउट कहती प्रभु। मैं वॉइस को, क्लियरिटी को, विजिबिलिटी को, गूगल मीट को, यूट्यूब चैनल को, लाइट को, तमाम बातों को पवित्र आत्मा तेरे नियंत्रण में देती, तेरे कंट्रोल, तेरे कब्जे में देती। तेरा पाक आत्मा, पवित्र आत्मा, भला आत्मा यहाँ कार्य करे खुदा। हाँ प्रभु, जो लोग अभी भी रास्ते में हैं पिता परमेश्वर, तकलीफ में है, परेशानी में है पिता, रुकावटें बाधाएं हैं प्रभु, की बाधाओं को दूर करके जल्द से जल्द हमारे मत्थे में आने में उनकी तू सहायता कर, मदद कर खुदा। मैं तुझसे प्रार्थना करती, तेरे लोगों से तू बोल और बातचीत कर प्रभु। हाँ प्रभु, सचमुच में दे खुदा, तेरे लोग पहला दर्जा तुझे दे पाए, समय से तेरी उपस्थिति में तेरी वेदी पर आने पाए खुदा। ऐसा मन तो परमेश्वर पिता तेरे लोगों को तू दे खुदा। तेरे वचन में लिखा है पिता, पक्षियों के आने और जाने का समय है, लेकिन तेरी प्रजा का कोई समय नहीं है खुदा। हाँ प्रभु, मैं तुझसे विनती करती हूँ, तेरे लोगों से तू बात कर प्रभु, समय से आने का फजल दे, मन दे खुदावन। मैं तुझसे विनती करती पिता, अपने जीवन को जांचने पाए, लापरवाही को, सुस्ती, आलस्य को पिता परमेश्वर इनके जीवन से तू दूर कर मेरे खुदा। मैं तुझसे से प्रार्थना करती, धन्यवाद करती राजा। दुआ को यीशु के नाम से मांगती, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 17वां अध्याय, उसकी पहली आयत से हम यहाँ पढ़ेंगे
आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यीशु की सामर्थ को देखना। कौन कौन यीशु की सामर्थ को देखना चाहता है? कौन कौन चाहता है कि यीशु की सामर्थ उसके जीवन पर प्रकट हो? जो यीशु की सामर्थ को पहचानता है वो जरूर चाहेगा कि उसकी सामर्थ हमारे जीवन में हो, क्योंकि यीशु की सामर्थ कोई छोटी सामर्थ नहीं है, वो हर सामर्थ से बड़ी सामर्थ है, वो सामर्थी है। यीशु कौन है? सामर्थी है। अपने पड़ोसी से कहें यीशु सामर्थी है, यीशु सामर्थी है। उसकी सामर्थ को देखना चाहते हो? बोलो अपने पड़ोसी से। तो आज के वचन को सुनो, उस वचन के अनुसार चलो। बोलो बोलो, जब हम एक दूसरे को बोलेंगे तो हमको याद रहेगा कि हमने क्या बोला है। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। यीशु का रूपांतरण, यीशु का रूपांतरण यानी उसका सामर्थी रूपांतरण, यीशु की सामर्थ को प्रकट करते हुए देखना। आगे 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। यीशु मसीह किसको लेकर गया? कितने चेले थे यीशु मसीह के? 12 चेले। लेकिन 12 चेलों में से केवल 3 चेले हैं जो यीशु मसीह के साथ कहाँ जा रहे हैं? पहाड़ पर जा रहे हैं। क्यों? बाकी के चेले कहाँ हैं? बाकी के चेले नीचे मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। बाकी के चेले क्या कर रहे हैं? मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह उन्हीं को अपने साथ रखता था जो विश्वास से भरे हुए थे और जो प्रार्थना से भरे हुए थे, जिनके अंदर प्रार्थना करने की लगन थी। प्रार्थना कराने की नहीं, प्रार्थना करने की लगन थी। यीशु मसीह के 12 चेले थे, लेकिन उन 12 चेलों में से जब जब यीशु मसीह पहाड़ पर जाता था प्रार्थना करने के लिए, ये केवल 3 चेले ही यीशु मसीह के साथ जाते थे। क्यों? क्योंकि यीशु को पता था कि इन 3 चेलों के अंदर प्रार्थना की लगन है। मेरे प्रियो, क्या आपके अगुओं को पता है कि आप एक प्रार्थनावादी व्यक्ति हैं? आपको प्रार्थना की लगन है? क्या जब प्रभु के दास दासी कहीं जाते हैं तो वो आपको ले जाने की इच्छा जाहिर करते हैं? किस व्यक्ति को लेके जाया जाता है प्रार्थना के लिए? कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर की सामर्थ को, यीशु मसीह की सामर्थ को देख सकता है? एक वो व्यक्ति जो ऊंचे पहाड़ का अनुभव रखता हो। हालेलुया। अब ये ऊंचा पहाड़ क्या है? यहाँ लिखा पतरस, याकूब और यूहन्ना। ये ऊंचा पहाड़ क्या है? पहाड़ का मतलब नहीं है संसार को छोड़कर ऊंचे में पहाड़ पर जाके बैठ जाओ। ऊंचे पहाड़ का अनुभव वो नहीं है। ऊंचे पहाड़ का मतलब होता है अलगाव, प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना, एकांत में परमेश्वर के साथ बैठना। ये होता है ऊंचा पहाड़। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको अलगाव लेना पड़ेगा, आपको एकांत में जाना पड़ेगा, आपको अलग से प्रार्थना में समय व्यतीत करना पड़ेगा। यीशु मसीह के 12 चेले हैं। 12 चेलों में से केवल 3 चेले यीशु मसीह के साथ जा रहे हैं। क्या अन्य 9 चेलों, जो अन्य और 9 चेले हैं, यीशु मसीह उनसे प्यार नहीं करता था? यीशु मसीह का उनसे टंटा था? कट्टा कुट्टी चल रही थी क्या? कुछ ऐसा था? बाइबल में कहीं लिखा हुआ है कि यीशु मसीह 9 चेलों से कट्टा होके बैठा था, रूठ के बैठा था? किसी की बाइबल में लिखा हो तो बताओ। नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जो प्रार्थना की लगन देखी ना, वो इन 3 चेलों के अंदर ही देखी। इसीलिए यीशु मसीह जब पहाड़ पर जाता था, इन 3 चेलों को बोलता था अपने साथ चलने के लिए, क्योंकि ये जो 3 चेले थे, ये प्रार्थना की लगन थी इनके अंदर, ये विश्वास से भरे हुए थे। अगर आप भी सेवा करना चाहते हैं, सेवकाई करना चाहते हैं, तो उसका जो सबसे पहला एक सफल सेवक से पूछा गया कि आपकी सफलता का क्या राज है?
आपकी मिनिस्ट्री की, आपकी सेवकाई की सफलता का क्या राज है? उस पास्टर का ये कहना था कि मेरी सफलता के 3 राज हैं, 3 कारण है जिससे मेरी सेवा सफल है। वो 3 कारण क्या बताया पता है आपको? पहला प्रार्थना, दूसरा प्रार्थना, तीसरा प्रार्थना। ये 3 ही कारण है जिससे मेरी सेवा, मेरी सेवकाई सफल है। एक सफल सेवकाई आप करना चाहते हैं, एक सेवक आप बनना चाहते हैं, सेवा आराधना करना या प्रचार करना नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि केवल आराधना करना, केवल प्रचार करना ही सेवा है, तो ये नहीं है। केवल हम आराधना कर रहे हैं, वचन यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, वो सेवा है। हमारा गोल क्या होता है? वेदी तक पहुंचना। लेकिन असल में जो सेवा होती है ना, वो वेदी के बाहर होती है। वो होती घुटनों की सेवा, वो होती प्रार्थना की सेवा, वो होती फास्टिंग प्रेयर की सेवा, उपवास की सेवा। हम लोग प्रार्थना के अंदर समय कितना व्यतीत करते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे आत्मिक जीवन के ऊपर, हमारी सेवकाई के ऊपर। हम जितना समय प्रार्थना में व्यतीत करेंगे ऊंचे पहाड़ पर, उस समय मेरे प्रियो यीशु मसीह नीचे जहां पर भी मौजूद होता था, भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। इसीलिए यीशु मसीह को एकांत के लिए पहाड़ पर जाना पड़ता था, क्योंकि पहाड़ पर भीड़ चढ़ती नहीं है। पहाड़ एक ऐसा शिखर होता है जहां पर चढ़ने के लिए एक व्यक्ति 10 बार सोचता है। आप चढ़ेंगे? आपको बोलूं चले आज अपन पहाड़ पे चढ़ेंगे, कितने चलेंगे? कितने चलेंगे? मात्र गिनती के 2 लोग, 3 लोग, इससे ज्यादा नहीं। 2-3 लोग। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं पहाड़ पर कितने जा रहे हैं? यीशु के साथ 3 लोग, सिर्फ 3 लोग। क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पहाड़ पर चढ़ने के लिए समय अलग करना पड़ता है, पहाड़ पर चढ़ने के लिए शरीर, मन, आत्मा, प्राण सबको एकत्रित करना पड़ता है, एकाग्रचित करना पड़ता है। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं ना, तब हमारा तन मन को हमको कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि ये एक वो कठिन समय होता है जो हमको बहुत कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम इतनी देर बैठ कैसे सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रार्थना में जो व्यक्ति समय को व्यतीत करता है, वो व्यक्ति ही यीशु की सामर्थ को देख सकता है। इसीलिए यीशु मसीह जब ऊंचे पहाड़ पर जाता था, वो क्या करता था? अपने परमेश्वर से, अपने पिता से अपना रिश्ता मजबूत करता था। यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करता था, तब जाके सुबह मिरेकल्स होते थे, चमत्कार होते थे। हमारे जीवन में चमत्कार क्यों नहीं हो रहा? कारण हम खुद हैं। हमारा जीवन प्रार्थना करने का नहीं है। हम डिपेंड रहते हैं कि हम प्रार्थना करवाएं। करना हमारी बस की बात नहीं है, लेकिन यीशु क्या चाहता है? हम प्रार्थना करें। अब ये ऊंचे पहाड़ पर गए। आगे ऊंचे पहाड़ पर जैसे ही यीशु मसीह इनको प्रार्थना के लिए लेकर गया, अक्सर यीशु मसीह ऊंचे पहाड़ पर जाता था, कभी अकेला जाता था, कभी इसके 3 चेले बोलते थे प्रभु आज हम भी तेरे साथ चलेंगे प्रार्थना करने, तो कभी इन 3 चेलों को भी लेकर जाता था। लेकिन जब वो प्रार्थना करने ऊपर जाता था तो क्या करता था? अलगाव, एकांत में समय व्यतीत करना। मेरे प्रियो, जब जब हम संसार में हैं तब तक हम लोगों से घिरे रहेंगे। जिम्मेदारियां हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, किचन हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, घर हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, जिम्मेदारियां हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं। उन जिम्मेदारियों के चलते हमको ही प्रार्थना के शिखर पर चढ़ना है, और वो चढ़ना कठिन है क्योंकि वो पहाड़ है, वो प्रार्थना का पहाड़ है। उस पर चढ़ना इतना आसान नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपने मन से अलगाव लेना पड़ेगा, और एकांत में परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बिल्डअप करने के लिए, अपने संबंध को स्थापित करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमें पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा। वो पहाड़ क्या है? वो पहाड़ प्रार्थना है। प्रार्थना में समय व्यतीत करना है। आगे लेकिन जब ये तीनों ऊपर गए
तीनों ने क्या देखा? वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका हुआ और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। क्या देखा इन 3 चेलों ने? कि उसका रूप कैसा हो गया? बदल गया। यानी यीशु मसीह अपनी स्वर्गीय महिमा में आ गया। अगर हम भी यीशु मसीह को स्वर्गीय महिमा में देखना चाहते हैं, उसकी सामर्थ्य को देखना चाहते हैं, उसके रूप को देखना चाहते हैं, उसकी इच्छा को जानना चाहते हैं, तो प्रार्थना के शिखर पर, प्रार्थना के पर्वत पर, प्रार्थना के पहाड़ पर हर दिन चढ़ना अपना नियम बना दे। जो व्यक्ति प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत करता है, वही यीशु मसीह के रूपांतरण को देख सकता है, वही यीशु मसीह की सामर्थ्य को देख सकता है, वही अपने जीवन के अंदर यीशु मसीह का उजला हुआ रूप और उसके वस्त्रों को देख सकता है। वो सामर्थ कौन सी थी? स्वर्गीय सामर्थ। वो कोई मामूली सामर्थ नहीं थी, वो स्वर्गीय सामर्थ थी जिसको ये तीनों लोग देख रहे थे। आगे, और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। और क्या देखा इन्होंने? मूसा और एलिया किससे बातें कर रहे हैं? यीशु मसीह से। ये मूसा और एलिया कौन है? ये मूसा और एलिया, हम बाइबल पढ़ते होंगे तभी हमको पता होगा कि कौन है। ये मूसा और एलिया परमेश्वर के नबी हैं, उसके भविष्यवक्ता है, उसके दास हैं, जो पुराने नियम के अंदर है, जिनका स्वर्गारोहण हो गया था। जिन लोगों ने, एलिया तो एलीशा के सामने उठा लिया गया था, लेकिन मूसा के विषय में लिखा हुआ है कि मूसा की मृत्यु होने के बाद उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। मूसा के विषय में क्या लिखा हुआ है? कि मूसा की मृत्यु होने के बाद उसकी डेड बॉडी मिली ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर मूसा और एलिया कहां से? स्वर्ग से उतरकर यीशु मसीह के पास आए हैं और यीशु मसीह से क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। और जब यीशु मसीह से वो बातें कर रहे हैं, मूसा और एलिया, ये चेले वहां खड़े खड़े देख रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, जो 9 चेले नीचे मिनिस्ट्री कर रहे थे, उन्होंने क्या पाया और इन्होंने क्या पाया? अंतर नहीं है? जो 9 चेले नीचे मिनिस्ट्री कर रहे हैं, क्या उन्होंने यीशु मसीह के इस रूप को गवा नहीं दिया? क्या इस रूपांतरण को, यीशु मसीह की सामर्थ को, उससे क्या वंचित नहीं हो गए 9 चेले जो नीचे थे, जो प्रार्थना के पर्वत पर, ऊंचे पहाड़ पर, शिखर पर यीशु के साथ नहीं गए थे? मेरे प्रियो, इन तीनों ने अपनी आंखों से यीशु मसीह को अपनी स्वर्गीय महिमा में देखा, यीशु मसीह को सामर्थी रूप में देखा। और क्या देखा? मूसा और एलिया स्वर्ग से उतर कर आए हैं और यीशु से बातें कर रहे हैं। कितनी खूबसूरती! आप इस चीज को इमेजिन करके देखो कि कितना अद्भुत रूप होगा वो, जब 3 लोग वहां पर श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं और बिल्कुल चमक रहा है उनका चेहरा, सूर्य की तरह चमक उनके चेहरे से निकल रही है, क्योंकि मूसा और एलिया परमेश्वर के जन थे। इसीलिए वो जब स्वर्गीय महिमा में उतरे तो वो स्वर्गदूतों के समान दिख रहे थे। हालेलुया! जब ऐसा सामर्थी रूप उन लोगों ने यीशु मसीह का देखा, उसके बाद क्या हुआ? देखो, पढ़े। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। हालेलुया! कई बार मेरे प्रियो, हम आत्मिकता से निकलकर सांसारिक बातों में उलझ जाते हैं। आत्मिक होते होते हमने अपनी आंखों से परमेश्वर की सामर्थ को, उसकी कार्य को देखा। आत्मा में चलते चलते हम शरीर में उतर आते हैं। वो कैसे उतरते हैं? जैसे ये पतरस उतरा। आत्मा में स्वर्गीय रूप देखने के बाद क्या बोल रहा है? प्रभु, यदि तेरी इच्छा हो, हमारा यहाँ रहना कितना अच्छा है। मैं यहाँ पर 3 मंडप बनाऊंगा, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। मूसा और एलिया स्वर्ग छोड़कर क्या पहाड़ पर रहेंगे पृथ्वी में? आप बताइए, एक बार कोई व्यक्ति स्वर्ग चला गया तो वो इस पृथ्वी पर आने की इच्छा और लालसा करेगा क्या? कदाचित नहीं करेगा, क्योंकि स्वर्ग है ही इतना खूबसूरत। इस पृथ्वी पर तो दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हम कर रहते हैं, लेकिन स्वर्ग तो बहुत खूबसूरत है। अभी क्या बोल रहा है?
पतरस कि प्रभु हमारा यहाँ रहना कितना अच्छा है, हम यहीं बस जाते हैं पहाड़ पर। आत्मिक चीज को, आत्मिक दर्शन को पाने के बाद सांसारिक बातों को करना ये मूर्खता है। हमने यीशु मसीह को प्राप्त किया, अपनी आत्मा में चलना शुरू किया, आत्मिकता में बढ़ना शुरू किया। अब कहाँ पहुंच गए? शरीर पर। अब बातें कौन सी चल रही है? शारीरिक बातें अच्छी लग रही हैं। सब देखा है पतरस ने अपनी आंखों से। मूसा एलिया को बातें करते देखा, यीशु मसीह के रूपांतरण को देखा। उसके बावजूद क्या बोल रहा है? प्रभु हमारा यहाँ रहना कितना अच्छा है, मैं यहाँ पर 3 मंडप बनाता हूँ, 3 झोपड़ियां बनाता हूँ, एक में तू रह लेना, एक में मूसा रह लेगा, एक में एलिया रह लेगा। हम तीनों, तुम तीनों की सेवा करेंगे। हमारा मकसद इस पृथ्वी में घर बनाना, मंडप बनाना, इस पृथ्वी में सब कुछ हमको मिल जाए, ये हमारा मकसद नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 6:33 के अंदर, पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। खोज इन वस्तुओं की हमको नहीं करनी है। हमें खोज किस चीज की करनी है? परमेश्वर के धर्म और राज्य की। ये वस्तुएं तो बोनस में है। ये वस्तुएं क्या है? बोनस है। बोनस मिल जाएगी, अपने आप मिल जाएगी। बोनस के लिए कोई मेहनत करनी पड़ती है क्या? मुझे बताओ, बताओ। सबको पता है कि बोनस के लिए कोई मेहनत नहीं होती है। बोनस के लिए हमको किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं करनी होती, बोनस तो हमको मिल जाता है। उसी तरीके से हमको परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करना है। संसार की सारी वस्तुएं, रोटी, कपड़ा, मकान, जिस चीज की आपको नीड है वो चीज अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि वो बोनस है हमारा। जब हम, बोनस किसको मिलता है? जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। बोनस उसी को मिलता है। अगर हम धर्म और राज्य की खोज करने में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है तो डेफिनेटली हमको बोनस मिलेगा। वो बोनस क्या है? स्वर्ग, ये संसार की जो सारी वस्तुएं जिसके पीछे इंसान भागता है। इनका उद्देश्य क्या ये पृथ्वी का था? नहीं। स्वर्गीय महिमा यीशु मसीह की देखने के बाद पतरस इस तरीके की बातें कर रहा है। फिर क्या होता है देखना। वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और इस बादल में से ये शब्द निकला। क्या हुआ? वो बोल ही रहा था, अचानक से क्या हुआ? एक सफेद बादल, उजला बादल ने उनको घेर लिया और उस बादल में से क्या शब्द निकला? आगे सुनना। ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। मूसा और एलिया से अपना नजर हटाओ। कहाँ फोकस था इनका? मूसा और एलिया पर। मूसा और एलिया तो स्वर्ग से उतरे थे, तो उनका स्वर्गीय रूप होना जरूरी था, क्योंकि वो स्वर्ग से उतरे थे, स्वर्गीय वस्त्र पहने हुए थे, वो स्वर्ग से ही नीचे, ऊपर से नीचे आए थे। लेकिन यीशु मसीह का जो रूपांतरण था, उसकी जो सामर्थ्य थी, उसके रूप का जो चेंजेसमेंट था, वो महत्वपूर्ण था। इनकी नजर कहाँ चली गई? मूसा और एलिया पर। हमारी नजर कहाँ है? स्वर्गदूतों पर। रात को सोए कोई स्वर्गदूत आ जाए और एक दर्शन बस दे जाए, प्रभु स्वर्गदूत चलेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपना ध्यान आपको, आपका ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु की सुने। यीशु क्या कहता है हम उसकी सुने। यहाँ पर परमेश्वर ने उस बादल में से क्या उत्तर दिया? इसकी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र। ये क्या बोल रहा है? तुम वो करो। ये मंडप बनाएंगे, मूसा को बिठाएंगे, एलिया को बिठाएंगे, ये सब फालतू की बातें हैं। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। उन लोगों ने रूपांतरण तो देखा, सामर्थ तो देखी, लेकिन उस सामर्थ को समझ नहीं पाए। इसीलिए परमेश्वर क्या कर रहा है? उस सामर्थ को समझा रहा है। हम अपनी दृष्टि, अपनी नजर अगुओं से हटाकर, स्वर्गदूतों से हटाकर यीशु की ओर केंद्रित करें। हम सोचते हैं कि हमारे लिए अगुआ कुछ करेगा। रॉन्ग कंसेप्ट।
मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। एक पास्टर, एक दास, एक दासी, एक नबी, एक अगुवा, एक सेवक आपके लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। सामर्थ परमेश्वर की है, काम परमेश्वर का है। मैंने पहले भी बताया और बहुत बार बताया कि हम सिर्फ एक एडवोकेट हैं। हम सिर्फ जज के सामने आपकी अर्जी को लगाते हैं। अर्जी सेंक्शन करना, अर्जी पास करना, ये उस जज का काम है। हमारी नजर किस पर है? हमारी नजर अगुओं पर चली जाती है, स्वर्गदूतों पर चली जाती है। हम क्या सोचते हैं? हमारा भी यही मानना है कि ये मिरेकल करेंगे, इनके द्वारा मिरेकल हो रहा है। मेरे प्रियो, इस संसार में जितने अगुवे हैं, जितने भी अगुवे हैं, उन सब के विषय में मैं आपको यहां से कहना चाहती हूं, अगर आपकी दृष्टि उन पर है तो आप कभी भी आशीषित नहीं होंगे। अगर आप YouTube चैनल के ऊपर भविष्यवाणियों को, इन बातों को सुनकर सोचते हैं कि ये बातें मुझे आशीषित करेंगी, तो कदाचित वो बातें आपको आशीषित नहीं करेंगी, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं ने कहा, इसकी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, ये क्या कह रहा है वो करो। हम लोग क्या करते हैं? हमारा नजर, हमारा ध्यान कहां पर है? भविष्यवाणियों पर, नाना प्रकार की बातों पर। इन बातों से आप आशीषित नहीं हो सकते। आशीष पाना चाहते हैं तो यीशु की सामर्थ को देखना चाहते हैं तो यीशु की सुनो। उसके रूप की सामर्थ को देखना चाहते हैं, उसकी शक्ति को देखना चाहते हैं तो उसकी सुनो। प्रार्थना के शिखर पर जब आप चढ़ेंगे ना, तभी आप सुन पाएंगे कि वो आपसे क्या कह रहा है। लेकिन प्रार्थना के शिखर पर चढ़ने के लिए अलगाव, एकांत बहुत जरूरी है। भीड़ में रहकर हम परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि भीड़ में अन्य 10 आवाजें हमारे कानों में होती हैं। लेकिन एक बंद कमरे के अंदर हम उन 10 आवाजों पर विजय को प्राप्त करके सिर्फ परमेश्वर की सुन सकते हैं। हालेलुया। हमारी नजर किस पर है? हमारी नजर किस पर है? हम सिर्फ प्रार्थना करने वाले हैं, काम यीशु करता है। अगर आपकी नजर हम पर है तो कुछ नहीं हो सकता आपके जीवन में, कुछ भी नहीं होगा। हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं, काम यीशु करता है, उसकी सामर्थ करती है। हालेलुया। आगे पढ़ो बेटा। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। परमेश्वर की आवाज को सुनकर क्या हुआ? चेले डर गए, घबरा गए, क्योंकि परमेश्वर की आवाज कोई हमारी आवाज जैसी थोड़ी होगी हल्की फुल्की। उसकी आवाज में तो एक पावर होगा, उसकी आवाज में तो एक सामर्थ होगी, उसकी आवाज में तो एक बोल्डनेस होगी, शक्ति होगी। जब वो आवाज आई तो क्या हुआ? चेले मुंह के बल गिर गए और डर गए। और उसके बाद क्या हुआ? यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। क्या कहा यीशु ने? पास आकर उन्हें छुआ और क्या कहा? उठो, डरो मत। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह हमको कुछ करने को कहता है, तब हम क्या होते हैं? डर जाते हैं। कोई आज्ञा जब हमारे पास आती है तो क्या होता है? हम डर जाते हैं। क्या बात सोच के डर जाते हैं? कि इसे मैं पूरा कर पाऊंगा? क्या ये मेरे से पूरा हो पाएगा? ये मेरे लिए संभव नहीं है। बहुत बार कुछ आज्ञाएं जो हम सोचते हैं कि झूठ मत बोलो, तो हम क्या सोचते हैं? अरे बहुत इजी है, झूठ ही तो नहीं बोलना है ना। लेकिन एक बात बोलूं, एक व्यक्ति जाने में ही नहीं, अनजाने में सही, पता नहीं कितने झूठ बोल देता है। एक झूठ न बोलने का प्रण लेना आसान नहीं है। ये जो हम सोचते हैं ना, बहुत 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 आसान है। असल में जो व्यक्ति अपनी आत्मा से, अपने हृदय से आज्ञा को पूरा करना चाहता है ना, उसको अंदर में एक डर लगता है। क्या डर लगता है? प्रभु, मैं इस काम को करना तो चाहता हूं, लेकिन अगर मुझसे गलती हो गई तो? ये डर होता है, डर। चेले डर गए थे तो यीशु मसीह ने क्या कहा? उठो, डरो मत। यानी उठकर तुम अपने कदम तो रखो, मैं जो बोल रहा हूं वो करो तो सही। देखो,
सामर्थ यीशु मसीह की सुनने में नहीं है। सामर्थ यीशु मसीह की सुनने में नहीं है, सामर्थ सुनकर करने में है। हालेलुया। सामर्थ सिर्फ सुन लिया उसमें नहीं है। जो हर रविवार को आप यहाँ पे मीटिंग अटेंड कर रहे हो, जो प्रचार सुन रहे हैं ना, ये यीशु की ही शब्द है जो मैं बोल रही हूँ। ये सिर्फ सुनने में कोई सामर्थ प्रकट नहीं होगी आपके जीवन में। सिर्फ सुन लिया, कान को ठंडा कर लिया, मन को संतुष्ट कर लिया कि रविवार की मीटिंग अटेंड कर ली। मैं अक्सर इसी बात को बोलती हूँ, धार्मिकता से ज्यादा धर्मी बने। धर्मी क्या है? धर्मी व्यक्ति क्या है? जो सुनता है उस पर चलता है, वो है धर्मी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यीशु की सुनो। सुनकर जब आप उसे करोगे तब सामर्थ आपके जीवन में प्रकट होगी। हम सिर्फ सुनते हैं, करने में हमारी कोई रुचि नहीं होती है। और जिस समय सुनते हैं ना, उस समय हमारे अंदर बहुत उबाल उठता है, उबाल। अब तो मैं पक्का ऐसा करूंगा। यहाँ से तो ऐसा दृढ़ निश्चय करके जाते हैं कि आज के बाद ये काम तो पक्का तय। और यहाँ से जाकर बारी गेट पे खड़ा होता है हमारा डैडी, शैतान डैडी। वो क्या करता है? आजा मुन्ना, मुझे पता है तू खाली बोलने में होशियार है, करना वरना तेरे बस की बात नहीं है, तू मेरा ही है। इसलिए तो देखो हर संडे में ही बोलता हूँ, उठाता हूँ, मैं जा जा भवन जा, क्योंकि मुझे पता है तो अपना ही है, कहीं नहीं जाएगा, अपनों ही छे, कहीं नहीं जाने वाला। तो मेरे प्रियो, यही एक लॉलीपॉप है जो शैतान हमें चुसाता है और हम चूसते रहते हैं उसको। सुनने में सामर्थ नहीं है, करने में सामर्थ है। सुनकर जब आप करेंगे ना तो यीशु की सामर्थ को देखेंगे। हालेलुया। आगे अब देखो, पढ़ो आगे। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़। बहुत खूबसूरत बात। जब उन्होंने अब अपनी आंखें उठाई तो यीशु को छोड़ और किसी को न पाया। हालेलुया। जब प्रार्थना के शिखर पर जाएंगे, यीशु की सुनेंगे, यीशु के कहे अनुसार चलेंगे, तो सिर्फ यीशु को ही पाएंगे। हालेलुया। फिर नजर इधर उधर भटकेगी नहीं। इससे दुआ करा लेता हूँ, इससे प्रार्थना करा लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, ये बातें नहीं आएंगी। फिर पता है क्या आएगी? मैं यीशु मसीह के सम्मुख घुटने टेक देता हूँ और उसको देखकर उससे प्रार्थना करूंगा, वो मेरे प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। फिर हमको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब चेलों ने अपनी आंखों को उठाई तो यीशु के सिवा वहां किसी को नहीं देखा। इस समय के कौन दिख रहे थे? उससे पहले कौन दिख रहे थे? मूसा और एलिया दिख रहे थे। हालेलुया। मंडप दिख रहा था। इस पृथ्वी के ऊपर एक नया राज्य खड़ा करना चाह रहे थे, 3 मंडप बनाकर इन तीनों को बिठाना चाह रहे थे। लेकिन अब जब आंखें उठाई तो यीशु को छोड़ और किसी को वहां नहीं देखा। आगे पढ़ो बेटा। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे, तब यीशु ने उन्हें आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से न जी उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने उनको एक आज्ञा दी कि जब तक यीशु मसीह मरे हुओं में से जी ना उठे, अपनी महिमा में ना आ जाए, परमेश्वर की इच्छा को पूरी ना कर ले, तब तक ये बातें तुम किसी से ना कहना। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो तुमने देखा है ना, वो सब चीजें किसी को बताना मत। जो नीचे 9 बैठे हैं ना, उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है। जो तुमने देखा वो तुम्हारा अनुभव तुम्हारे पास रखना तुम। आगे। इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहला आना अवश्य है? अब क्या हुआ? अभी भी दिमाग कहाँ चल रहा है? एलिया और मूसा पर। यीशु मसीह की सामर्थ्य को देखने के बाद अभी भी इनका जो दिमाग था कहाँ था? एलिया और मूसा पर। फिर यीशु मसीह से सवाल कर रहे हैं कि शास्त्री फरीसियों ने ऐसा क्यों कहा कि एलिया का पहले आना अवश्य है, एलिया पहले आएगा? आगे। उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इस रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। आगे। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब एलिया आएगा वो सब कुछ सुधारेगा। एलिया की आत्मा में यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जन्म लिया था।
यीशु मसीह से पहले कौन आया था? यूहन्ना बपतिस्मा दाता। उसने एलिया की आत्मा में होकर जन्म लिया था, क्योंकि जो भविष्यवक्ता थे, शास्त्री थे, उनका ये कहना था कि सबसे पहले एलिया आएगा और यीशु मसीह के मार्ग को सुधारेगा, लोगों को स्वर्ग के राज्य के बारे में बताएगा। तो वो एलिया कौन था? एलिया की आत्मा में जो आया था वो था यूहन्ना बपतिस्मा दाता। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? वो आया, लोगों को जैसा अच्छा लगा उसके साथ किया। क्या किया? यूहन्ना बपतिस्मा दाता की गर्दन कटवाकर राजा के हाथ में रख दी। एक हेरोदियन थी जिसने राजा को कहा था, उसकी बेटी ने नाच दिखाया था, डांस दिखाया था, डांस दिखाकर राजा को प्रसन्न किया था। तो राजा को कहा था कि अब तू बोल। राजा ने उसको बोला, तू क्या चाहती है मैं तेरे लिए करूं? उसने बोला, आप एक काम करो, मुझे यूहन्ना का सर मंगवा दो थाली में। हेरोदेस राजा ने क्या करा? यूहन्ना का सर कटवा के थाल में उसके आगे पेश कर दिया। इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहा है कि जो जो उसके साथ घटित हुआ, यानी जो दुर्व्यवहार लोगों ने उसके साथ किया, वो लोग मेरे साथ भी करेंगे। यीशु मसीह इन चेलों को क्या बता रहा है? अपनी मृत्यु के बारे में बता रहा है, अपनी क्रूस की मृत्यु के बारे में बता रहा है। यीशु मसीह ने अपनी क्रूस की मृत्यु के बारे में अपने 12 चेलों को सबको बताया था कि मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। पहले से ही यीशु मसीह के चेलों को सब कुछ पता था। उसके बाद भी यीशु के जी उठने के बाद सब अचंभा कर रहे थे। कारण पता है क्या है? वो सुनते तो थे लेकिन अपने जहन में बातों को नहीं लेते थे। वो बात को सुनते थे, यीशु मसीह जो उपदेश देता था सब बातों को सुनते थे, लेकिन अपने जहन में नहीं उतारते थे, अपने चलन में उस चीज को नहीं लेकर आते थे, अपने जीवन में उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करते थे, अमल नहीं करते थे कि इन बातों को हम अपने जीवन में अमल करें। यही कारण था कि यीशु की क्रूस की मृत्यु के समय यीशु मसीह के केवल एक ही चेला खड़ा था। वो कौन था? यूहन्ना। बाकी सब चेले अंदर छुपे हुए थे, सब चेले। क्यों? क्योंकि सुनते तो थे लेकिन उस पर अमल नहीं करते थे। आप भी सुन रहे हैं ना, तो उस पर अमल करें। जो सुन रहे हैं उस पर अमल करें, तब यीशु मसीह की स्वर्गीय सामर्थ को देखेंगे। यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर चेले डर गए यीशु मसीह को देखकर। क्यों डर गए? क्योंकि जो सुना था उस पर अमल नहीं किया था, इसीलिए डर गए। अगर सुनी हुई बात पर अमल किया होता तो डरते नहीं। अगर सुनी हुई बात पर अमल किया होता तो डरते नहीं। उनको ये बात का पता होता कि यीशु ने पहले ही ये बातें बोली थी, यीशु मसीह मरने के बाद फिर जी उठेगा, हमारा गुरु जीवित रहेगा और जीवित ही उठा लिया जाएगा। लेकिन वो डर गए, कारण सुनी हुई बातों पर अमल नहीं किया। यीशु मसीह की सामर्थ्य देखने के लिए वो पहाड़ पर तो जाते थे, लेकिन पहाड़ पर करते क्या थे? प्रार्थना भी करते थे और नींद भी निकालते थे। यीशु मसीह की सुनते भी थे और मौज मस्ती भी करते थे। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह हमको कुछ कहता है ना, रविवार को जो वचन आता है ना, उसको सिर्फ सुनने वाले ना बने, उस पर चलें, उसको अपने चलन में लाएं। मंडे टू सैटरडे किस लिए दिया जाता है आपको? खाओ पियो ऐश करो सो जाओ, छुट्टी मनाओ? नहीं। संडे के बाद मंडे टू सैटरडे इसलिए दिया जाता है कि मंडे टू सैटरडे इस वचन की जुगाली करें, इस वचन के अनुसार चलें, जो वचन आया है उसको अपने जीवन में काम करने दें, उस वचन पर अमल करें। इसीलिए दिया जाता है मंडे टू सैटरडे। लेकिन हम क्या करते हैं? सर्फ एक्सेल से दिमाग धो के आ जाते हैं। क्या करते हैं? जाते हैं, घर जाते हैं, मंडे को अपना दिमाग निकालते हैं, वॉशिंग मशीन में डालते हैं, उसको वॉश करके आ जाते हैं। पिछले संडे क्या हुआ था किसी से पूछो तो एक दूसरे की शक्लें देखेंगे कि किसी के थोड़े लिप सिले तो मैं पकड़ कर बोल दूं ये वचन हुआ था। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को हम सीरियसली लें। हालेलुया। पढ़ेंगे मरकुस 5 का 35 से 37 तक। मरकुस 25वां समाचार 5वां अध्याय 35वीं आयत। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? क्या कहा? तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है? आगे
जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा। नकारात्मक बातों को अनसुनी कर दिया यीशु मसीह ने। आगे, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। क्या कहा यीशु मसीह ने? मत डर, केवल विश्वास रख। आप लोगों को भी यहाँ से यीशु मसीह यही कह रहा है, मत डरो, केवल विश्वास करो। लेकिन हमको क्या है? डरे बगैर हम रह नहीं सकते। डर, हर बात में डर, वो स्वाभाविक है, लेकिन विश्वास रखना आपके और मेरे हाथ में है। यहाँ क्या लिखा है? मत डर, केवल विश्वास कर। आगे पढ़ो बेटा। और उसने पतरस और याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। क्या लिखा हुआ है? पतरस, यूहन्ना और याकूब, इसको छोड़ यीशु मसीह ने अपने साथ किसी भी व्यक्ति को, उस बेटी को, उस लड़की को, जो यहाँ पर याईर की बेटी मर गई थी, उसकी बेटी को जिलाने के लिए, उसको जिंदा करने के लिए, उसकी सामर्थ को दिखाने के लिए किसी भी चेले को अपने साथ नहीं लेकर गया। सिर्फ इन 3 को लेकर गया। क्यों? कारण पता है क्या है? नहीं, ये 3 लोग प्रार्थना व्याधि थे। ये ऊंचे पहाड़ का अनुभव इनको था, प्रार्थना की सामर्थ इनको पता थी। एक प्रार्थनावादी व्यक्ति अपने आंखों से सामर्थ को देखता है। एक प्रार्थनावादी व्यक्ति संपूर्ण विश्वास से भरा हुआ होता है। एक प्रार्थनावादी व्यक्ति ही सेवकाई में चल सकता है। जिसका प्रार्थना का जीवन नहीं है, उस व्यक्ति को आप अपने साथ विजिट पर ले जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। एक ऐसे व्यक्ति का साथ होना जो प्रार्थनावादी है बहुत जरूरी होता है। यीशु मसीह के 12 चेले थे, लेकिन 12 में से हर जगह वो सिर्फ इन 3 को ले जाता था। क्यों? क्योंकि ये एक विश्वास से भरे हुए थे और प्रार्थनावादी थे। इनको ऊंचे पहाड़ का अनुभव था, इनका अलगाव का जीवन था, एकांत का अनुभव था, परमेश्वर से संबंध बनाने का अनुभव इनको था। मेरे प्रियो, ये तीनों चेले कोई सिद्ध नहीं थे, लेकिन इनके अंदर प्रार्थना के प्रति लगन थी। अगर हम सोच रहे हैं कि पतरस, यूहन्ना, याकूब तीनों सिद्ध थे, तो ये गलत है। पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। ये कोई सिद्ध चेले नहीं थे, लेकिन इनके अंदर एक लगन थी। किस चीज की? प्रार्थना में बैठने की, यीशु के साथ प्रार्थना करने की, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने की। ये प्रार्थनावादी थे इस वजह से क्योंकि इनको अलगाव का और प्रार्थना में समय व्यतीत करने का, एकांत का अनुभव था। यही कारण था कि यीशु मसीह ने क्या कहा? ये 3 मेरे साथ चलेंगे, इसके अलावा मेरे साथ और कोई नहीं चलेगा। और कहाँ लेकर गया इनको? विजिट पर ले गया। कहाँ ले गया? याईर की मृत जो पुत्री थी, उसको जब इसने कहा उठ खड़ी हो, तो वो चंगी हो गई, मुर्दा जिंदा हो गया। किसको ले गया? ये सामर्थ्य दिखाने के लिए, अपनी स्वर्गीय सामर्थ दिखाने के लिए, चमत्कार दिखाने के लिए उन चेलों को लेकर गया जिनका जीवन प्रार्थना से भरा हुआ था। चमत्कार वही देख सकते हैं अपने जीवन के अंदर जिनका जीवन प्रार्थना से भरा हुआ है। आप अपने जीवन के अंदर मिरेकल्स देखना चाहते हैं, एक दिन आपका मन प्रार्थना में नहीं लगेगा, 2 दिन आपका मन प्रार्थना में नहीं लगेगा, 3 दिन आपका मन प्रार्थना में नहीं लगेगा, लेकिन लगातार बैठे, एक समय ऐसा आएगा कि आपको प्रार्थना करना पसंद आने लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्रार्थना में आपको यीशु की आवाज सुनने आने लगेगी, आपको समझ आने लगेगा कि यीशु आपसे क्या चाहता है। अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि भाई आपको कैसे पता चलता है सिस्टर कि प्रभु की आवाज थी और प्रभु आपसे कैसे बातें करता है? तो मैं आज उसका उत्तर आपको दे रही हूं। मैं जब तक प्रार्थना में नहीं बैठती हूँ मेरा मन बेचैन हो जाता है, मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, मुझे इरिटेशन सा होने लगता है क्योंकि मैं प्रार्थना में नहीं बैठती। तो लेकिन जब मैं प्रार्थना में बैठती हूँ, यीशु की आवाज को सुनती हूँ, उसको महसूस करती हूँ, मेरा मन शांत हो जाता है। यही कारण है कि यीशु मुझसे बातें करता है। मेरा उसके साथ टॉकिंग टर्म्स ही नहीं होगा तो मुझे क्या बताएगा? आप मुझे बताइए, किसी व्यक्ति के साथ आपकी बोलचाल है ही नहीं, आप उसके स्वभाव के बारे में कैसे जान सकते हैं? जिस व्यक्ति के साथ आपकी बोलचाल होगी ना, आप उसके स्वभाव के बारे में चुटकियों में पहचान जाएंगे। रिलेशनशिप ही होता है
जो इंसान को इंसान के बारे में बताता है। आपका रिश्ता यीशु से मजबूत होगा तभी तो आप जान पाएंगे यीशु आपसे क्या चाहता है। मुझे तो यीशु सामने वाले व्यक्ति के बारे में भी बता देता है कि मैं इसके जीवन से क्या चाहता हूं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, कारण यीशु की आवाज को वो नहीं पहचानता। उसका जीवन ही नहीं है प्रार्थना करने का। जिस व्यक्ति का प्रार्थना का जीवन होता है ना, वो व्यक्ति यीशु की आवाज को पहचानता ही नहीं, सुनता ही नहीं, उस पर चलता भी है, क्योंकि सामर्थ मिलती है, चलने की सामर्थ मिलती है वचन पर, क्योंकि हम यीशु से उस सामर्थ को प्राप्त करते हैं। ऊंचे पहाड़ के शिखर पर जाएं, प्रार्थना के लिए समय अलग करें। नहीं मिलेगा संसार में, समय निकालना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं, यीशु की सामर्थ को देखना चाहते हैं, तो एक प्रार्थनावादी व्यक्ति बन जाएं। हालेलुया। हो गया कंप्लीट बेटा? 37 तक कर लिया ना? मत्ती 26 का 36 से 46 जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 36वीं आयत। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान पे आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। अब क्या हुआ? जब यीशु मसीह का मन उदास था, यीशु मसीह का मन व्याकुल था, तो यीशु मसीह क्या अपना मन व्याकुल और मन जो उदास था उसको खोलकर क्या अपने 12 चेलों के सामने रख रहा है? नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने उन 3 चेलों को, पतरस, यूहन्ना, याकूब को कहाँ लेकर गया? गतसमनी के बाग में। और वहां पर यीशु मसीह ने उन तीनों चेलों से अलगाव लिया और अलग से जाकर, मेरे प्रियो, जब भी हम प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, हमारी प्रार्थना दिन भर में कितनी बार भी हो, लेकिन एक समय ऐसा निर्धारित करें जो व्यक्तिगत प्रार्थना का हो, जिसमें सिर्फ आप अकेले बैठे हो, आप और यीशु मसीह हो और कोई ना हो। हम सोचते हैं सामूहिक प्रार्थना तो कर रहे हैं ना, फैमिली प्रेयर तो हम कर रहे हैं ना, हम 2 जने मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं ना। नहीं मेरे प्रियो, एक व्यक्तिगत समय प्रार्थना का होना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह की शिक्षा है कि जब तू प्रार्थना करे तो बंद कोठरी में जा, दरवाजा को बंद कर और अपने परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित कर। व्यक्तिगत प्रार्थना का समय हमारा होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया? 3 चेलों को गतसमनी के बाग में लेकर गया और वो 3 चेलों को बोला, तुम मेरे साथ जागते रहो, मेरा मन बहुत व्याकुल है, उदास है, मेरा जी दुखी है, मैं आता हूँ। कहाँ गया यीशु मसीह? अलग से गया प्रार्थना करने। जब आपका जी व्याकुल है, उदास है, परेशान है, उस समय प्रभु की उपस्थिति में समय व्यतीत करें, ना कि इधर उधर अपनी दृष्टि को दौड़ाएं। हम क्या करते हैं? फोन घुमाना शुरू कर देते हैं, धड़ाधड़ फोन उठाकर शुरू कर देते हैं। मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है, मेरा मन उदास हो रहा है। आपका मन उदास है, दुखी है, उस समय प्रभु की उपस्थिति में बैठें, प्रभु की सामर्थ को महसूस करें। उसकी सामर्थ जब आपके ऊपर आएगी तो आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। आगे फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। अलग चला गया और अलग जाकर क्या कर रहा है? घुटनों पर आकर अपने परमेश्वर से, अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है। जब यीशु मसीह को प्रार्थना करने की जरूरत पड़ी मेरे प्रियो, तो आपको और मेरे को कितनी जरूरत है? आप सोचो इस बात को। यीशु मसीह निष्पाप था, निष्कलंक था, एक सिद्ध व्यक्ति था। इस पृथ्वी पर 33.5 साल में उसने कोई भी गुनाह, कोई भी अपराध नहीं किया। उसके बावजूद वो हर पल, हर क्षण प्रार्थना में समय व्यतीत कर रहा है। अगर उसको जरूरत है तो आपको और मेरे को कितनी जरूरत है? आप इस बात को सोचें। क्या प्रार्थना कर रहा है? हो सके तो ये कटोरा, ये प्याला मेरे नजदीक से टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। वो प्याला यीशु के लिए पीना बहुत कठिन था, क्योंकि यीशु मसीह के शरीर में भी
खून, पानी, लहू सब था। यीशु मसीह की बॉडी में सब कुछ था जो आपकी और मेरी बॉडी में है। वो क्रूस की मृत्यु इतनी आसान नहीं थी। जिस प्याले को यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु वाले प्याले को पीने पड़ा, वो इतना आसान नहीं था। लेकिन इसने खुदा से क्या कहा कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। अगर तू चाहता है तो मैं इस प्याले को पीऊंगा, पर तू मुझे सामर्थ्य दे। जिस प्याले को आप नहीं पी पा रहे हैं, जिस भी प्याले को आप नहीं पी पा रहे हैं, उस प्याले को पीने के लिए प्रभु आपको सामर्थ्य देगा। पर वो सामर्थ्य कब मिलती है? जब आप उसकी इच्छा के अनुसार करेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे और उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने के लिए अलाउ करेंगे कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी, जो तू बोलता है मैं वो करूंगा। हालेलुया। आगे फिर उसने चेलों के पास जाकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? अब क्या हुआ? इसमें क्या लिखा हुआ है? उन्होंने जब वो चेले के पास गया तो चेले क्या कर रहे? सो गए, नींद आ गई, क्योंकि बहुत नाइट का समय, मिडनाइट का समय है। तो क्या हुआ? इन चेलों को नींद आ गई और ये चेले सो गए। अब यीशु मसीह क्या बोल रहा है? तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सकते। एक घड़ी का मतलब क्या होता है? 1 घंटा। यीशु मसीह का आपसे सवाल है कि क्या तुम यीशु के साथ 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सकते 24 घंटे में से? कितने लोग हैं यहाँ पर? मैं हाथ खड़े नहीं करवाऊंगी, आप खुद जानते हैं कि पूरे दिन भर में आप 1 घंटा परमेश्वर के साथ व्यतीत करते हैं। कायदे से वचन के अनुसार देखा जाए तो मेरे प्रियो, हमें समय का दशमांश देना चाहिए। समय का दशमांश कितना होता है 24 घंटे में से? 2 घंटे 40 मिनट। कितना होता है समय का दशमांश? 2 घंटे 40 मिनट। अगर मैं किसी को बोलूं पूरा दिन भर में आपको 2 घंटे 40 मिनट प्रार्थना में बैठना है, तो क्या होगा? फुग्गे में से हवा निकलती है ना, फुस वैसे हमारी हवा निकल जाएगी। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सकते, यानी 1 घंटा भी तुम मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते। सिर्फ 1 घंटा। हालेलुया। आज से अपने जीवन में निर्णय लें कि मैं प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना में डेली 1 घंटा समय व्यतीत करूंगी। 1 घंटा। वो आप निर्धारित करें कि वो व्यक्तिगत समय क्या होगा आपका 1 घंटा प्रार्थना में बैठने का। 1 दिन नहीं समझ में आएगा क्या करना है, 2 दिन नहीं समझ में आएगा क्या करना है, 3 दिन नहीं समझ में आएगा क्या करना है, चौथे दिन खुद समझ में आ जाएगा कि क्या करना है मुझे प्रार्थना में। अपने आप पवित्र आत्मा आपको निवेदनों से भरेगा, देश विदेश के निवेदन। हम दिन भर में कितनी न्यूज देखते हैं, हमारे पास मनमान टॉपिक्स होते हैं प्रार्थना करने के। रेप्स हो रहे हैं, एसिड अटैक्स हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं लोग, क्या दंगे फसाद हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। अगर हम प्रार्थना करने बैठे ना तो 1 घंटा तो यूं ही निकल जाता है। 1 घंटा। यीशु ने क्या कहा? चेलों से बात कर रहा है, जो अपने आप को चेला समझता है उसके विषय में यीशु क्या कह रहा है? तुम मेरे साथ 1 घड़ी भी नहीं जाग सके, 1 घंटा तुम मेरे साथ नहीं जाग सके। आगे पढ़ो बेटा। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। जागते रहो, तुम प्रार्थना करते रहो। जागने का मतलब ये नहीं कि आंखें खोल के बैठे रहे पूरी रात भर, फिर दूसरे दिन फोन आ जाएगा कि बीमार हो गए, चक्कर आ गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, आपने बोला जागते रहो। हम ऐसा जगे कि आपके रिश्तेदारों के घर वालों के फोन आ जाए, डंडा लेके मेरे को कूटने पीटने आ जाए। जागते रहने का मतलब है आत्मा में जागृत रहना, आंखों से जागृत रहना नहीं, प्रार्थना के प्रति जागृत होना, आत्मिक जीवन के प्रति जागृत होना। जागते रहने का मतलब ये होता है कि हम अपने आत्मिक जीवन के प्रति जागरूक हों। हम आत्मिक जीवन में क्यों गोते खाते हैं? कारण पता है क्या है? हम आत्मिक जीवन के प्रति जागरूक ही नहीं है। हम अपने खाने पीने के प्रति जागरूक हैं, पहनने ओढ़ने के प्रति जागरूक है, लेकिन हम अपने आत्मिक जीवन के प्रति जागरूक नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जागते रहो, यानी आत्मिक जीवन में जागृत रहो, जागरूक रहो और प्रार्थना में लगे रहो।
ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। एक प्रार्थनावादी व्यक्ति परीक्षा में स्थिर रहता है। जो परीक्षा है हमारे जीवन के अंदर आती है, हम क्यों डगमगा जाते हैं, क्यों गलत डिसीजंस ले बैठते हैं, क्यों गलत हमसे काम हो जाते हैं? कारण पता है क्या है? हमारा जो जीवन है वो प्रार्थना का नहीं है। यीशु मसीह की इच्छा, उसकी आवाज को हम नहीं पहचानते। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जागो, 1 घंटा डेली प्रार्थना में निकालो, ताकि आत्मिक जीवन में जागृत रहो, परीक्षा में स्थिर रहो और मेरे साथ तुम्हारा संबंध बना रहे। हालेलुया। इसीलिए जरूरी है। यीशु की सामर्थ को देखना चाहते हैं, हमारा टॉपिक है यीशु की सामर्थ को देखना। जो देखना चाहता है अपने जीवन में यीशु की सामर्थ को, चमत्कारों को, उसको आज से ये नियम बनाना पड़ेगा कि 1 घंटा मैं प्रार्थना में व्यतीत करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे अपना समय अलग करना है, अलगाव लेना है, ऊंचे पहाड़ पर जाना है, प्रार्थना के शिखर पर चढ़ना है। आगे पढ़ो बेटा। आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो तैयार है। पवित्र आत्मा बोलता है, नहीं बोलता है? अंदर से आवाज आती नहीं, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। आत्मा तैयार है, सबकी आत्मा तैयार है, लेकिन शरीर क्या है? दुर्बल है, निठल्ला है, दुर्बल है। वो क्या बोलता है? सो जा थोड़ी देर और, आधा घंटा और सो जा, फिर उठ के प्रार्थना कर लेना। और आधे घंटे बाद क्या होता है पता है? कोई ना कोई मेहमान आ जाता है। आधे घंटे बाद कोई ना कोई डिस्टर्ब करने आ ही जाएगा। जिस समय आप प्रार्थना में आना का, मैंने अपने जीवन के अंदर 10 साल का अनुभव है। जब मैं प्रार्थना में बैठती हूँ ना, धड़ाधड़ फोन बजते हैं, धड़ाधड़। मैं क्या करती हूँ? साइलेंट करती हूँ, फोन को एक कोने में पटक देती हूँ, उठाती ही नहीं हूँ। धड़ाधड़ फोन आएंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उसी टाइम सबको काम पड़ता है। कारण पता है क्या है? शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना में समय व्यतीत करें। सबसे बड़ी मूर्खता प्रार्थना में अपने फोन को रिंगिंग पे करके रखना, सबसे बड़ी मूर्खता। आप अपने फोन को रिंगिंग पे करो और प्रार्थना में बैठो। 10 मिनट से ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पाओगे, मेरा चैलेंज है। आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि फोन ही इतना बजेगा। अपने फोन को साइड में रखें, साइलेंट करके, उसके बाद प्रभु की उपस्थिति में बैठें। उसके बाद यीशु की आवाज आती है या नहीं आती है, फिर मुझे बताना। ऐसा करके देखें। उसके बाद यीशु की आवाज आपके कानों में आना शुरू हो जाएगी। वो आपसे चलते फिरते बातें करना शुरू कर देगा। संबंध अच्छे होंगे ना मेरे प्रियो यीशु के साथ, तो जो भी आप उससे पूछोगे ना, उसका उत्तर तुरंत आएगा, वक्त नहीं लगेगा, तुरंत उत्तर आएगा। यीशु बताएगा, बेटा ये गलत है। रिश्ता होगा तभी तो बोलेगा, मेरा रिश्ता आपके साथ अच्छा है, तभी तो मैं टोकूंगी आपको गलत पर। रिश्ता ही अच्छा नहीं होगा तो मैं क्या सोचूंगी? इसकी मर्जी, इसको जो करना है करे जाके, इसकी जिंदगी है। रिश्ता अच्छा होगा ना तो अंदर से आवाज निकलेगी। यीशु मसीह पवित्र आत्मा में होकर क्या बोलेगा? बेटा यही रास्ता है, इस पर चल, इस पर चल, यही रास्ता है। और गलत रास्ता होगा तो क्या बोलेगा? गलत है बेटा, ये रास्ता अपना चेंज करो। जब प्यार से बोलेगा, हम समझ गए तो बढ़िया है, नहीं तो डंडी लेके खड़ा होगा, लठ लेके खड़ा होगा। फिर लठ लेके खड़ा होता है तो फिर हम दुखी हो जाते हैं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए हुआ। प्यार से नहीं मानते तो लठ उठानी पड़ती है उसको। जब वो लठ उठा, वो लठ कौन सी होती है? बिजनेस नहीं चलेगा, घर में तो तंगाली आएगी, बीमारी आ जाएगी, तकलीफ आ जाएगी, बरकत नहीं दिखेगी घर में। ये सब क्या है? ये वो लठ है जो प्यार से हम नहीं समझ पा रहे थे, तो उसको गुस्से में उठानी पड़ी। क्योंकि हम इतने निठल्ले हैं कि दुख में ही उसके पास जाते हैं, सुख में हम उसको पूछते भी नहीं है। हम इतने निठल्ले कि दुख में, जब दुख आता है ना, तो जल्दी से बैठ जाएंगे, तात पतड़ी बिठा के और बैठ जाएंगे प्रार्थना करने, घुटनों पर आ जाएंगे। लेकिन जब सुख में होते हैं, आनंद में होते हैं, सब चीजों की भरपूरी होती, तो घुटने टेकना ही पसंद नहीं आता है। क्या मांगे तूने? सब कुछ तो दे ही दिया। मेरे प्रिय, जरूरी नहीं है प्रभु की उपस्थिति में मांगने के लिए ही बैठे। आप बैठो तो सही, आप बैठो तो सही। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपका कोई दोस्त है, उससे आपको रोज आप उससे मिलते हैं,
डेली आप उससे मुलाकात करते हैं, डेली आप उससे मिलते हैं, उससे आपकी मित्रता कैसी हो जाएगी? घनिष्ठ। एक दिन अगर उस मित्र से आप मिलने नहीं गए तो क्या होगा? आप बेचैन हो जाएंगे और आपका मित्र फोन करेगा, क्या बोलेगा? क्यों नहीं आया? कहाँ पर है? सब ठीक तो है? किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? ऐसे कब बोलेगा वो मित्र? जब आपका रिश्ता रोज का होगा, आने जाने का। जब आप रोज प्रार्थना में बैठेंगे ना, किसी दिन नहीं बैठ पाएंगे ना, तो प्रभु बोलेगा बेटा सब ठीक तो है? इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ है? आई क्यों नहीं आज मिलने? ये आवाज कब आएगी पता है? जब रोज का रिश्ता होगा, रोज का, डेली का। महीने में एक बार प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को क्या यीशु मसीह पुकारेगा? पता है यीशु मसीह को इस तारीख पे आया था, अब इस तारीख पे आएगा। इस तारीख पे आया था प्रार्थना करने, अब इस तारीख पे आएगा। हफ्ते में एक बार प्रार्थना करता है, दिन पता है इस दिन पे प्रार्थना करेगा ये नहीं। यीशु की सामर्थ को देखना चाहते हैं? ऊंचे पहाड़ पर जाएं, प्रार्थना के पहाड़ पर जाएं, थोड़ी तकलीफ उठाएं, पहाड़ पर चढ़ने की, प्रार्थना करने की थोड़ी तकलीफ उठाएं। आपकी घर की स्थिति, हालात, परिस्थितियां नहीं बदल जाए तो मुझसे कह देना। आप ऐसा करना तो शुरू करें। यकीन माने आपकी जिंदगी गवाहियों से भर जाएगी, धन्यवाद से भर जाएगी आपकी जिंदगी। आगे बेटा इसको कंप्लीट करो जल्दी जल्दी। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर फिर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। आंखें नींद से भरी है। जिस समय तकिए पर सर रखा हो सो जाओ। आंखें नींद से भरी है। शैतान हमारी आंखों में इतनी नींद डाल देता है कि हम प्रार्थना ही नहीं कर पाते, समय अलग नहीं कर पाते। जिस समय काम करते हैं ना, उस समय तो एक उबासी भी नहीं आती है। जिस समय प्रार्थना करते हैं ना, ऐसी उबासियों की लाइन आती है कि बस अभी सो जाए तकिया लगा के। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम यीशु के साथ एक घड़ी जागें। क्योंकि अगर हम यीशु के साथ एक घड़ी जाग गए ना, तो उसकी सामर्थ, उसकी शक्ति, उसके प्रभाव हमारे जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए वो नहीं चाहता है कि हम एक घंटा भी यीशु के साथ जागे। आगे उन्हें छोड़कर वो फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो। अब सोते रहो। जब 1 महीना आपने प्रार्थना से अपने आप को अलगाव दिया, आपने प्रार्थना नहीं की, यीशु मसीह आपको बोलता रहेगा प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। आखिर में जब यीशु मसीह थक जाएगा ना, आप सोता ही रहे जा। मेरे प्रियो, यीशु अपने जीवन के अंदर, आपके जीवन के अंदर ताड़ना का डंडा ऐसे नहीं उठाता है। ताड़ना का जो डंडा यीशु मसीह उठाता है ना, उसको मजबूर कौन करता है? आप और मैं, हम मजबूर करते हैं। जब हम बोलते हैं ना मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, तो उस समय सोचा करें कि आपने कुछ किया है। याद करें क्या किया जो आपके जीवन में ऐसा हुआ। प्रभु बार बार बोलता है, बेटा ऐसा कर, बेटा ऐसा कर, बेटा ऐसा कर, बेटा ऐसा कर। जब बेटा अपना मुंह मोड़ देता है ना, तब प्रभु क्या बोलता है? आप सोता रहे। फिर जब ताड़ना आती है ना, हम उसको सह नहीं पाते। यीशु मसीह को दुखी करा हमने, वो कितना हमको बोलता है, बेटा प्रार्थना कर, बेटा इस आज्ञा को पूरा कर, बेटा अपने जीवन को पूरा कर। जब बोलता है ना, उस समय हम नहीं सुनते। लेकिन जब ताड़ना का डंडा आता है ना, जब वो हमारे लिए असहनीय हो जाता है, उस समय हम सुनते हैं कि नहीं, प्रभु की इस बात को तो हमको पूरा करना है। इतना सहन करने पर किसने मजबूर किया आपको? खुदा ने नहीं किया, आपने खुद ने किया। खुदा नहीं करता हमको मजबूर। खुदा हमको तकलीफों में नहीं डालता है, परीक्षाओं में नहीं डालता, हम खुद परीक्षा में चले जाते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और वो परीक्षा में चली जाती है। हमारी अभिलाषा है, हमारी इच्छा है, हमारा मन हमें परीक्षाओं में खींच लेता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर, क्योंकि ये मन ही है जो बोलता। आत्मा देखो, प्रार्थना के लिए आत्मा हमारी बहुत लालायित रहती है। आत्मा बोलती प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। मन क्या बोलता है पता है? अभी तो इतना काम पड़ा है, वो काम कर ले। मन क्या बोलता है? नहीं आज तो तू बहुत थका हुआ है, आज सो जा।
कल से करना, कल से, कल 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 करते करते महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद यीशु मसीह क्या बोलता है, अब सोता ही रहे, अब सो जा, तूने अपनी आत्मा को सुला दिया पूरी तरीके से, तू सो जा। आगे, और विश्राम कर, देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। अब क्या हुआ, देखो घड़ी आ पहुंची है, वो समय आ गया है कि मेरा पकड़ने वाला आ गया है और वो मुझे अब पकड़कर ले जाएंगे। मेरे प्रियो, इस परीक्षा की घड़ी के अंदर यीशु मसीह के क्रूस के नीचे चेले नहीं थे, उसका कारण क्या था? उसका कारण क्या था? जब परीक्षा की घड़ी आई तब चेले क्यों नहीं थे वहां पे उपस्थित? क्योंकि उनका जीवन प्रार्थनावादी नहीं था। सेवा सेवा सेवा, मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री, मुझे सेवा करनी, मुझे सेवा करनी, सेवा करनी, प्रार्थना का जीवन है नहीं, बस सेवा करनी है। मेरे प्रियो, एक सफल सेवक अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए यही एक राज है कि आप प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत करें। प्रार्थना ही है जो हमें परीक्षा में स्थिर रखती है, प्रार्थना ही है जो हमको चलाती है। मरकुस 1:35 पढ़ेंगे। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने चेलों को क्या कहा उस समय? प्रार्थना करो। क्या कहा? प्रार्थना करो, करवाने के लिए नहीं बोला। हम नए हैं, हम प्रार्थना कराते हैं, बात अलग है, लेकिन हम पुराने हैं ना, जब हम बहुत ज्यादा खुद से हमको उत्तर नहीं आ रहा है तब हमको प्रार्थना करानी चाहिए। ज्यादातर हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम प्रार्थना करें, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना आप करो। जब ऐसा लगता है ना कि नहीं अब हमें जरूरत है प्रार्थना कराने की, अब हमारे आत्मिक जीवन पर बन पड़ाई है, अब हमारे जीवन पर बन पड़ाई है, तब प्रार्थना कराने वाले बने। हम क्या करते, कराने में ज्यादा रुचि रखते हैं, प्रार्थना करा लो हो गया काम, प्रार्थना करा लो हो गया काम। ये एक समय तक ठीक लगता है, आप नए नए विश्वासी हैं, आप प्रभु को नया नया आपने जाना है, तब तक ये बातें ठीक लगती हैं। लेकिन जब धीरे धीरे आप पुराने होने लगते हैं तो अपने जीवन में प्रार्थना की मुहिम को बढ़ाएं। कम से कम 1 घंटा प्रभु के साथ जागे, वो कोई भी समय हो, पर प्रभु के साथ बैठें। उसकी सामर्थ को अगर आप देखना चाहते हैं, पढ़ो बेटा। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय 35वीं आयत। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। भोर को, यानी भोर को यहाँ पे लिखा, भोर को दिन निकलने से पहले लगभग 3-4 बजे का समय था। यीशु मसीह कहाँ गया है? प्रार्थना करने के लिए गया। और प्रार्थना करने के लिए जब वो निकला, उठकर एक जंगली स्थान पर गया और वहां पर प्रार्थना करने लगा। कहाँ गया? सुनसान में, एकांत में, अकेले में। यीशु मसीह को इतनी भीड़ घेरे रहती थी कि अगर आज हमको घेरे रहे ना उतनी भीड़, तो हम तो पता नहीं कितने एक्सक्यूज दे दे, लोग ही पीछा नहीं छोड़ते। क्या करूं, प्रार्थना कहाँ पे जाके करूं? हम लोग अपने परिवार में गिर जाते हैं। परिवार के 4 सदस्य हैं, हम परिवार के 4 सदस्यों में हमको समय नहीं मिलता प्रार्थना के लिए, अलग करने के लिए। हम तो यहाँ पे 30 से लेके 40 जनों को संभालते हैं। हमको तो फिर प्रार्थना ही नहीं करनी चाहिए, फिर तो निकालना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। यीशु मसीह ने भी निकाला, भीड़ को चीर चीर के। यीशु मसीह जैसी भीड़ अगर हमारे पीछे आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? प्रभु ये तूने जो लोग दिए ना, पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। नहीं मेरे प्रियो, यीशु एकांत में जाता था, हमको भी जाना है। आखिरी आयत को पढ़ेंगे, लूका 22:39 से, हो गया नहीं, लूका 22:39 से 46। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा
और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान। अत्यंत संकट में व्याकुल होकर, वेदना का मतलब क्या होता है? दुखी होकर, दुखी मन के साथ क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। जब वो प्रार्थना कर रहा है तो उसका पसीना कैसे बह रहा है? खून की धारा के समान। जैसे लहू बहता है ना, लहू की बूंदे बन बन के उसका पसीना, यानी यीशु मसीह का दुख और उसका संकट उसको व्याकुल कर रहा है। जब आपको दुख और संकट व्याकुल कर रहा है, घुटनों पर आ जाए। अपने जीवन में निर्णय ले लें कि हर दिन 1 घंटा प्रभु तेरी उपस्थिति में अकेले में मैं समय व्यतीत करूंगा। अकेले में। यीशु मसीह जब पहाड़ पर जाकर प्रार्थना कर सकता है, तो क्या हम अपने कमरे से निकलकर प्रार्थना नहीं कर सकते? हम अपना कमरा नहीं छोड़ सकते? हम एकांत स्थान को ढूंढकर वहां पे प्रार्थना नहीं कर सकते? जब ऐसा यीशु मसीह कर रहा है तो सुनना, देखो क्या हुआ। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। अब यहाँ पर यीशु मसीह ये वही बात बोल रहा है, वही चीज है मेरे प्रियो। जब यहाँ पर इसको पढ़ना बेटा, 43 आयत को तैयारी तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। स्वर्ग से उसको एक दूत दिखाई दिया जो उसको सामर्थ्य देता था। किसको? यीशु मसीह को। यीशु मसीह ने जब घुटने टेके ना, तो उस परीक्षा की घड़ी में यीशु मसीह को सामर्थ्य कौन दे रहा है? स्वर्ग से एक दूत आकर उसको सामर्थ्य दे रहा है। मेरे प्रियो, जब हम दुख में, तकलीफ में, परेशानी में प्रभु के सम्मुख अपने घुटनों को टेकेंगे, तो हम यीशु की सामर्थ्य को देखेंगे। हालेलुया। लेकिन कौन देखेगा यीशु की सामर्थ्य? जो खुद अपने घुटने टेकेगा और एक घड़ी यीशु के साथ समय व्यतीत करेगा। हालेलुया। ऊंचे पहाड़ पर हमको यीशु के साथ जाना है। ऊंचे शिखर पर, प्रार्थना के शिखर पर हमको यीशु के साथ जाना है। हम मंडप के पीछे ना लगे रहें। ये मंडप तो ये घर, घोड़े, बंगले, खाना पीना, ओढ़ना, सब प्रभु हमको ऐसे ही दे देगा। पहले तुम उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पर हम क्या करते हैं? खोज नहीं करते। आत्मा तो तैयार है, पर शरीर क्या है? दुर्बल है। आत्मा तैयार है तो अपने शरीर को आप प्रिपेयर करें। देखो, शरीर और आत्मा की तो लड़ाई है, टंटा है दोनों का। शरीर और आत्मा विरुद्ध में ही बात करते हैं, तो दोनों एक दूसरे के बैरी हैं। आत्मा बोलेगा प्रार्थना कर, शरीर बोलेगा नहीं, दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है, वहां दुख रहा है, दुखता ही रहेगा। ये शरीर तो ऐसा ही है। आत्मा बोलेगा प्रार्थना कर, शरीर क्या बोलेगा? सो जा, सोया नहीं है, नींद आ रही है तेरे को। तो हमको शरीर की नहीं सुननी है, हमको किसकी सुननी है? आत्मा की सुननी है। और किसकी सुननी है? यीशु की सुननी है। जो वो कह रहा है वो करना है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करिए। हालेलुया। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, तेरी हुजूरी में अब्बा पिता हम आते प्रभु। सचमुच खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे सुंदर वचन के लिए प्रभु। तेरे 12 चेले थे प्रभु, लेकिन पतरस, याकूब, यूहन्ना को छोड़ उस ऊंचे पहाड़ पर तेरे साथ कोई भी नहीं गया। क्योंकि प्रभु, हर सेवा करना आसान है, प्रचार करना आसान है, आराधना करना, कराना आसान है प्रभु, लेकिन जो सबसे कठिन काम है वो प्रार्थना करना है। और तूने अपने चेलों को यही सिखाया प्रभु कि प्रार्थना करो, आत्मा में जागृत रहो, ताकि परीक्षा में न पड़ो। प्रभु, हम परीक्षाओं में इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि हमारा तुझसे संबंध जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता प्रभु। जैसा तू चाहता है हम वैसा संबंध तुझसे नहीं रख पाते, इसीलिए हम परीक्षाओं में स्थिर नहीं रह पाते, परीक्षाओं में फंस जाते हैं। होने दे खुदा, प्रार्थना में हम स्थिर रह सके। ऐसी शक्ति दे प्रभु, ऐसी सामर्थ्य दे कि हमारा प्रार्थनावादी जीवन, तेरे वचन में लिखा, यीशु ने कहा, क्या एक घड़ी भी तुम मेरे साथ नहीं जाग सके। उनकी आंखें नींद से भरी थी,
उनकी आंखों में नींद थी, शैतान ने उनकी आंखों को बंद कर दिया था ताकि यीशु की उस दुख की वेदना में उनके साथ जाग ना सके। होने दे खुदा, मैं तुझसे विनती करती, प्रार्थना करती पिता, आज से नहीं प्रभु, इसी समय से प्रभु तेरे बच्चे इस बात का निर्णय लेने पाए कि प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे। क्योंकि प्रभु यदि हम तेरी सामर्थ को देखना चाहते हैं तो वो सामर्थ प्रार्थना में है, वो सामर्थ घुटनों पर है। तूने भी प्रार्थना किया प्रभु अपने पिता से, और हमको भी सिखाया कि तुम भी प्रार्थना में लौलीन रहो। जब यीशु ने प्रार्थना किया तब स्वर्गदूत ने स्वर्ग से उसको सामर्थ्य दिया। होने दे खुदा, उस सामर्थ्य से तू भी हमको भर। मैं तुझसे सी विनती करती खुदा, प्रार्थना करती तेरे बच्चों को तू भर प्रभु, मैं तुझसे विनती करती। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने आज हमें बहुत अच्छे वचन से, बहुत सुंदर वचन से नवाजा है। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख रखे और प्रभु से कहे, प्रभु आज मुझ पर कब्जा कर। रोकने वाली, उलझाने वाली जो अंधकार की शक्ति जो मुझे आपके करीब नहीं आने देती, प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर एक अपने खुद के लिए प्रार्थना करे। आज हर एक खुद के लिए प्रार्थना करे। ये ना सोचे यहाँ प्रभु के दास और दासी खड़े हैं, वो मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो चंगाई आएगी। अवश्य प्रभु ने आपको भी चुना है, जो हमारे साथ गूगल मीट पर है, जो हमारे साथ यूट्यूब के द्वारा जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ यहाँ लाइव जुड़े हुए हैं। हर एक अपने हृदय पर हाथ रखें और प्रभु से कहे, प्रभु आज तू मुझ पर कब्जा कर। प्रभु मुझे प्रार्थना करने का आत्मा दे। तेरा कलाम कहता है, तेरा पवित्र शास्त्र कहता है, प्रभु मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। वो आहे बर बर के बयां और विनती से बाहर तुमसे प्रार्थना कराएगा। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु से कहें, प्रभु वो पवित्र आत्मा मुझे दीजिए। आज मुझे उस पवित्र आत्मा की जरूरत है। मैं स्वयं आपके करीब आने पाऊं, आपसे आए बर बर कर बयां से बाहर, विनती से बाहर मैं आपसे प्रार्थना करने पाऊं। वो प्रार्थना करूं जो आपको पसंद आए, आपको ग्रहण योग्य ठहरे। मेरे जीवन के द्वारा आपको आदर मिले और सम्मान मिले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दे। कहे, प्रभु मुझ पर तू कब्जा कर। अवश्य आपका और मेरा प्रभु आप पर कब्जा करेगा। आपके ऐसा कहते ही आप पर कब्जा होगा, परंतु अपने जीवन पर प्रभु को कब्जा करने दें। सिर्फ होठों से नहीं, हृदय की गहराई से प्रभु से कहें, प्रभु जैसा तेरा कलाम कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। मैं वैसा ही अपना जीवन व्यतीत करूंगा। मैं वैसा ही अपने जीवन पे परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार चलूंगा। ये होता है प्रभु को अपने हाथों में, प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करना। समर्पित करें, अवश्य प्रभु आज आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करेगा। धन्यवाद प्रभु। हम आपके दास और दासी, आपके खादिम होने के नाते परमेश्वर आपसे विनती करते, प्रभु नम्र दीन हृदय से विनती करते हैं। जो भाई बहन, जो परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु ये तेरी ओर से है। प्रभु ये हमसे नहीं, ये आपसे मिलने आते हैं। ये हम पर नहीं, परंतु एक आशा को आपके पास लेकर आते हैं। जो परमेश्वर हमारे साथ ये लाइव है, जो यूट्यूब के द्वारा आपके कलाम को सुनते हैं, जो गूगल मीट के द्वारा प्रभु आपके कलाम को सुनते प्रभु, और परमेश्वर इनके द्वारा प्रभु जो और लोग इनसे मिलते प्रभु जी, आज प्रभु यीशु के नाम से हर एक पर उद्धार आ जाए। प्रभु आपका कब्जा हो, हर एक का जीवन बदल जाए आज से। परमेश्वर अभी से ये हर एक भाई बहन खुद
प्रार्थनावादी जीवन इनका बनने पाए। आमीन। प्रभु इनमें से प्रभु प्रार्थनावादी परमेश्वर प्रार्थना की योद्धा निकाल प्रभु, मेरे आपसे ऐसी बेनती है, प्रार्थना की योद्धा यीशु के नाम से निकलने पाए, उभरने पाए। आदर महिमा मान सम्मान आपको देते हैं। वचन 100 गुना इनके जीवन में प्रतिफल है, वचन इनके जीवन को बदल दे। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को प्रभु के सम्मुख झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आशीर्वाद को प्राप्त करें। प्रिय परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, आप पर अनुग्रह करे, अपना मुख आपकी ओर करे, आपको अपनी शांति से बने। सब कहें आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।